और नेहा, वो खबर जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, नाम बदलने को जिसको लेकर आपने कहावत से शुरुआत की थी, कल दरअसल एक खत बीजेपी के एक सांसद ने लिखा और मांग ये कर दी कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, फैजाबाद अयोध्या बन गया, मुगलसराय जंक्शन से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झांसी रेलवे स्टेशन से लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, तो अब लखनऊ लक्ष्मणपुर बन जाएगा। गाजीपुर विश्वामित्र नगर कहलाएगा। बेहद मुमकिन है कि लखनऊ गुम हो जाए और लखनऊ की जगह लक्ष्मण नगर की मौजूदगी दर्ज हो जाए, क्योंकि प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता लखनऊ को लक्ष्मण नगर बनाने में पूरी ताकत से लग गए हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबको गुप्ता जी ने खत लिख दिया है और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसमें सब ठीक ठाक ही दिख रहा है। लखनऊ से लक्ष्मण जी का सांस्कृतिक बहुत ही पुरातन रिश्ता है और सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में इसको लक्ष्मण नगरी ही कहते थे। अभी वर्तमान में ऐसी कोई चीज हमारे पास विचाराधीन नहीं है। लक्ष्मण नगरी उन्होंने लेटर में जिस तरह से लिखा है कि मूर्ति भी लग गई है, पुराना नाता मूर्ति पहले से लगी हुई है और अभी ऐसी कोई भी पत्रावली हमारे पास विचाराधीन नहीं है, लेकिन सर्वविदित है कि लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के नाम से ही पुरातन काल में जानते थे लोग। शहरों के नाम बदलने के इस अभियान में ओम प्रकाश राजभर भी लग गए हैं। वो चाहते हैं कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर कर दिया जाए। उन्होंने भी यह खत योगी जी को लिखा है। डिप्टी सीएम इस पर भी विचार करने को तैयार है। गाजीपुर को लेकर राजभर जी ने कल लेटर लिखा है। इस बार में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई पत्रावली नहीं आई है। हाँ, ये सही है कि डिमांड समय समय पर उठती रहती है, उसका परीक्षण कराकर हम लोग फिर जैसा संभव होता है उसे कार्रवाई करते हैं। नाम बदलने के इस अभियान पर राजनीति भी खूब हो रही है। नाम बदल सकते हैं, भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लग गई उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर आप सब जगह नाम क्यों बदलना है? और नाम ही बदलना है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का नाम बदल दें और लिख दें कि ये स्वर्गलोक है। यूपी में नाम नाम की जैसे लूट चल रही है, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी में रामचरितमानस पर राजनीति लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खत लिखा है, पीएम से विवादित चौपाइयां हटाने की मांग की है। और नेहा, उनकी पार्टी के कप्तान यानी अखिलेश यादव इस मुकाबले को किसी और लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ये पूरी राजनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य मानने को तैयार नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोला था, अब उस पर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस बार मौर्य ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख दिया है। इस खत में मौर्य ने विस्तार से ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मोटे तौर पर मतलब यही निकलता है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए गाली की तरह हैं, जिसे सुनने के लिए वो मजबूर है। अपने लंबे खत में मौर्य ने रामचरितमानस और तुलसीदास के रामायण की कुछ चौपाइयों का जिक्र किया है और इन्हें हटाने की मांग की है। रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवाद का पिटारा खोला और उसके थोड़े ही दिन बाद अखिलेश ने उन्हें प्रमोशन देकर महासचिव बना दिया। अब अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, लेकिन एक बात वो योगी से जरूर पूछना चाहेंगे। वो बात क्या है, ये आप अखिलेश से ही सुनिए। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीजों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है, एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है,
उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते। न स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद में है, न अखिलेश कदम पीछे खींचने को तैयार। यानी कि ये तकरार आगे और जारी रहने का भरपूर इंतजाम है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।